यूट्यूब चैनल भारत तंत्र में आपका स्वागत है। आज मैं मौजूद हूं उत्तराखंड के प्रमुख क्षेत्र जसपुर के खंड विकास कार्यालय में। यहां उत्तराखंड के मुख्यमंत्री माननीय पुष्कर सिंह धामी जी के ओएसडी विकास कार्यों का जायज़ा लेने के लिए यहां पहुंचे हैं और अधिकारियों के साथ जो कार्य योजनाएं क्षेत्र में चल रही हैं, सरकारी कार्य योजनाएं, उनके संबंध में समीक्षा कर रहे हैं। यहाँ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद हैं। जी आपके गांव में सारी योजनाएं ठीक चल रही हैं। आपके कोई सुझाव? सर कोई मांग हो ग्राम पंचायत में सर एक तो बारात घर की ना होने पर थोड़ी सी समस्या है। बारात की जो करीब परिवारों को थोड़ी सी दिक्कतें होती हैं। और सर प्राइमरी स्कूल हमारा जो है ध्वस्तीकरण हो जाए, कई वर्षों से मांग हो रही थी। बच्चों को इस समय दिक्कत है, प्राइमरी स्कूल की बिल्डिंग नहीं है, बिल्डिंग नहीं है जी ध्वस्तीकरण हो जाएगा। अच्छा, तो अभी कहाँ चल रहा है स्कूल? एक CSC के वो बना हुआ CRC सर, उसमें चल रहा है। और एक रूम अभी हमने जो CSC बनवाया है उसकी डिमांड थोड़ी सी मांग रखी है हेडमास्टर साहब ने, वही फिलहाल देने के लिए बच्चों के लिए बैठने के लिए। और बाकी योजनाएं बाकी तो सर ब्लॉक में, मतलब इस ब्लॉक की आपके गांव में न सब ठीक से चल रही है, अच्छी चल रही है। अच्छा, थोड़ा सा जो अपना जीवन मिशन से उसे मिल रहा था जिले से, वो हमें नहीं मिल पाया। क्या चीज़? ना उसका नहीं टंकी का तो अभी हुआ है, बात तो बनी नहीं है टंकी दर से हमारे को सुविधा नहीं मिली सर, गाँव को सुविधा नहीं मिली इससे। क्यों? हर घर नल वाला हर घर वाला तो चल रही है सर, वाहन कचरा करना होता है उनके चलते बजट की समस्या है। सोजन से ग्राम पंचायत को काम कर रही है, धनराशि में से डस्टबिन वितरित किए जाते हैं हर परिवार को, और नालियाँ कूड़ा बनती है, कूड़ा गाड़ी के लिए नालियाँ बनाई जाती हैं। तो वो उन्होंने बजट के अभाव में देना बंद कर दिया। तो कुछ पंचायतों को पेयजल विभाग है ना, इसको तो प्रशासन स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वच्छ भारत योजना के तहत सोजन डिपार्टमेंट देखता था इस काम को ना। स्वयं देखता अधिकांश इसके नोडल हमारे जिला विकास अधिकारी या पीडी साहब, ये लोग इसके नोडल होते हैं जिले के बहुत लोग, जिससे बजट से सर गाँव के अंदर सुंदरता काफ़ी बढ़ सकती है। इसके नोडल को पीडी या डीडीओ यहाँ डीडीओ होंगे, कुछ जिलों में डीडीओ भी। हिमांशु जोशी जी MPD। अच्छा, वो अगर सब कुछ ग्राम पंचायतों को पैसा मिला है तो वहाँ ये चीज़ें खरीदी गई है, बनाई गई है। अब कुछ को नहीं मिला है तो उसमें थोड़ा सा ये रह रहा है कि सबको मिल जाता तो सभी में काम हो जाता। ये न मिलने का कारण होगा। अब सर वही बजट का अभाव है। तो मेरा पिछला वित्तीय व्यवस्था खत्म हो जाए, ये जो वित्तीय वर्ष हो रहा है पिछले वित्तीय वर्ष में नहीं मिला, पिछले में ऐसा क्यों? पता नहीं शुरू में दिए थे सर उन्होंने। क्योंकि विकासखंड का सर मैं दीप्ति सागर ग्राम पंचायत विकास अधिकारी जी, प्रधान जी की ग्राम पंचायत पर मैं हूँ। सर विकासखंड की पहली ग्राम पंचायत थी जिसने स्वच्छता का अभियान चलाया है। अच्छा, हालांकि बजट हमारे यहाँ परियोजित और राज्य वित्त का बहुत कम है, क्योंकि गांव छोटा है, 1980 की आबादी है और 407 परिवार हैं करीब। लेकिन प्रधान जी की इच्छा शक्ति इतनी अच्छी है कि उन्होंने उसी बजट में से कि मुझे सड़कें नालियाँ ये बात की प्रायोरिटी है, प्रायोरिटी पहले इन्होंने कि मेरा गांव साफ होना चाहिए। मैं चाहूँगी भी सर आप एक बार देखो गाँव आकर, क्योंकि मनोबल उससे बढ़ता है, क्योंकि इन्होंने वो काम करा जो मुझे लगता है यहाँ पर कोई नहीं शुरू कर पाया। 5 इन्होंने कर्मचारी अपने ही उससे रखे, इन्होंने वहाँ पर बाकायदा उनको यूनिफॉर्म दी और वाहन भी दिया अपने ही वित्त से खरीद कर। अगर मुझे लगता है कोई और प्रधान होता तो शायद वो प्रायोरिटी देता कि नहीं मैं कोई टाइल्स रोड बनाऊंगा या नाली बनाऊंगा। लेकिन उन्होंने कि मेरे गाँव में जो बेसिक नीड है, हर गली साफ हो, हर नाली साफ हो और वहाँ के लोगों को रोजगार मिले। अब थोड़े दिन पहले मेरी बात हुई तो इन्होंने कि जो हमारे पंचायत घर का ऊपर वाला फ्लोर है उसमें लाइब्रेरी बना रहे हैं, एक जिम का भी इन्होंने जो आपका बजट आएगा उसमें जिम भी रख रहे हैं, ओपन जिम वहाँ के बच्चों के लिए। तो मतलब एक प्रोग्रेसिव है सर, जो आज की यूथ में होना चाहिए वो सारी चीज़ें को अच्छी, लेकिन बजट बहुत कम है। और दूसरी चीज़ सर, सोजल से एक पैसा अलग से आ सकता था, क्योंकि जो काम गाँव अच्छा कर रहे हैं, राज्य वित्त आयोग का ही हुआ ना, इसके अलावा नहीं है सर, इसके अलावा नहीं है सर, इसके अलावा और कोई सोर्स नहीं है ना। राज्य वित्त की 90,000 की सब किस्त आती है, उसमें क्या करेंगे? बल्कि प्रधान जी अपने राज्य वित्त की पूरी
मानदेय देते हैं उनको। हाँ, उसी में मानदेय देते हैं उनको, जो 5 कर्मचारी रखे हैं 5,000 रुपये पर मंथ देते हैं। हालांकि OSR भी क्रिएट हो रहा है वहाँ पर, 30 रुपये हम लेते हैं, शुल्क लेते हैं। शुल्क लेते हैं, नहीं, लेकिन पूरा नहीं हो पाता सर उससे, क्योंकि परिवार कम है ना, पूरा नहीं हो पाता उससे। तो इसके लिए स्वजन से ही हो जी सर, सकता है, और इसके स्वजन अलावा से तो मिल जाएगा सर। उससे थोड़ा सा बजट एक्स्ट्रा बजट हो जाएगा, तो थोड़ा सा ये है कि काम और बेहतर तरीके से लगभग सर ब्लॉक में 25% पंचायतों को मिल चुका है, 75% अभी बची है, वो भी मिल जाएगा सर। तो सारी पंचायत सेचुरेटेड हो इस बारे में जाएगी। हिमांशु जोशी जी पीटी है ना, जी, मतलब जी, उससे बात और सभी पंचायतों से साफ सफाई की व्यवस्था सुचारू रूप से चल जाए। बजट में मिलने का क्या करना है, उनसे बात करिए नोडल अधिकारी, जो भी हो, उनको देते हैं। कहीं कहीं कोई दिक्कत आ रही होगी, जी सर। ऐसा होगा अदरवाइज तो कुछ को काम कुछ नहीं होगा सर। सर एक तो मेरे सम्मुख हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD, तो इनसे वार्ता करना चाहेंगे कि आज के जो आगमन का क्या उद्देश्य है। तो सर बताइए, क्या शुभ नाम आपका? मेरा नाम ललित मोहन आर्या है, विशेष कार्याधिकारी कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन। जी, ये तो आज ये जसपुर विकासखंड का आपका ये भ्रमण है, तो इसका क्या उद्देश्य है? इसका उद्देश्य ये है कि सरकार के 3 शासनादेश हैं, सरकार जनता के द्वार, हमारा संकल्प अनुशासित प्रदेश, हमारा संकल्प भयमुक्त समाज। इन 3 स्लोगन्स पर सरकार फीडबैक लेना चाह रही है, सुझाव लेना चाह रही है अधिकारीगण से, तो फील्ड में काम कर रहे हैं, पब्लिक से जनसंवाद करके चौपाल लगा के हम लोग ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो योजनाएं सरकार की हैं, राज्य सरकार की हैं, भारत सरकार की हैं, केंद्र सहायतित हैं, ये वाही सहायतित योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन सही ढंग से हो रहा है या नहीं हो रहा है, और यदि नहीं हो पा रहा तो क्या व्यावहारिक दिक्कतें आ रही हैं, क्या पब्लिक के सुझाव हैं, हमारे अधिकारीगणों को काम करने में क्या दिक्कतें आ रही हैं, कहीं नॉर्म्स चेंज होने हैं या क्या व्यावहारिक कठिनाइयाँ हैं। बेसिकली इसका पर्पज़ ये है आने का, लोगों से फीडबैक प्राप्त करने का। तो इस वजह से सरकार की ओर से निर्देशित किया गया है कि आप लोग गाँव में जाइए, जिलों में जाइए, ब्लॉक्स में जाइए, लोगों के सुझाव लीजिए, जाके फिर शासन को अवगत कराइए। तो हमारे इसी उद्देश्य से हम लोग आए हैं। तो आज जसपुर विकासखंड में ये विकासखंड मुख्यालय पर आपकी जो समीक्षा चल रही है अधिकारियों से विभिन्न विभागों के, तो उसके बाद आपका जो जसपुर क्षेत्र में भ्रमण का कार्यक्रम है, तो कौन कौन से गाँव सेलेक्ट किया आपने? जी, अभी तो बैठक समीक्षा चल ही रही है। रैंडमली हम कोई भी गांव लेंगे आसपास के, जाके पब्लिक से पूछेंगे कहाँ पे क्या है, विकास कार्यों की स्थिति क्या है, लोगों के सुझाव क्या हैं, कहीं दिक्कतें आ रही तो कहीं बजट की समस्या होती है, न टाइम पे कई चीज़ें नहीं हो पाती हैं, पब्लिक के सुझाव हैं, ये सब जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, समीक्षा बैठक के बाद आप जी। ये तय करेंगे कहाँ जाना है। जी, अच्छा, तो आपको उत्तराखंड में किन किन जिलों की जिम्मेदारी भ्रमण की मिली हुई है? मुझे जनपद उधम सिंह नगर, जनपद नैनीताल और जनपद अल्मोड़ा। तो जैसे आज जसपुर में आपका ये कार्यक्रम है समीक्षा का, तो इसके बाद फिर कहाँ का है? इसके बाद इस बार अल्मोड़ा में मेरे ज़्यादा कार्यक्रम लगे हुए हैं। अच्छा, अल्मोड़ा। विगत फरवरी में मैं आया था, जनपद उधम सिंह नगर और नैनीताल के मैंने काफ़ी ब्लॉक्स और गांव का भ्रमण किया था, तो उसकी निरीक्षण आख्या मैं शासन को सबमिट कर चुका हूँ। और इस बार अल्मोड़ा का मेरा ज़्यादा प्रोग्राम है, और महाराजखंड के जितने मंदिर हैं, मंदिर माला, कुमायूं बेसिकली महाराजखंड मंदिर माला के जो मंदिर हैं, तो उन जगहों पर जाके वहाँ के बारे में। अच्छा, तो जैसे आज सोमवार को जसपुर विकासखंड की समीक्षा हुई, कल कहाँ करेंगे मंगलवार में? कल जिलाधिकारी नैनीताल से मुलाकात है पूर्वाह्न के समय। उसके बाद फिर मैं ताड़ीखेत ब्लॉक जाऊंगा, उस रानीखेत का पूरा एरिया कल दिन भर कई गाँव के लोगों से मिलूँगा, जनसंवाद, और रात्रि विश्राम फिर रानीखेत में ही होगा। और परसों उसके नेक्स्ट अगले दिन फिर द्वाराहाट ब्लॉक, वहाँ के गाँव, लोगों से मिलना, जनसंवाद, समस्याएं, सुझाव। फिर इस दिन फिर मैं रानीखेत का उसी एरिया में रुकूँगा। फिर उसके अगले दिन यानी कि क्या डेट करूँ उस दिन, अरे छोड़ उसके अगले दिन अल्मोड़ा जाके जिलाधिकारी अल्मोड़ा से मुलाकात है। उसके बाद फिर जागेश्वर मंदिर समूह, चितई गुरु देवता, महाराजखंड के जितने मंदिर हैं, जितने कवर हो सकेंगे उन क्षेत्रों में जाके
क्योंकि सरकार का ये संकल्प है, भारत सरकार को भी प्रोजेक्ट गवर्नमेंट की ओर से गया हुआ है और उस पर मॉनिटरिंग हो रही है कि उनका एक एलिवेटेड एक वो मानसखंड मंदिर माला जो है उनको उनके बारे में सरकार ये सोच रही है कि वहाँ जो बेसिक एम्यूनिटीज़ हैं पब्लिक को, पर्यटकों को दिए जाने के लिए जो फीडबैक लोगों की ओर से भी सरकार के सामने प्रस्तुत किया। अच्छा, जसपुर विकास खंड में जो आज आपकी समीक्षा बैठक चल रही है, तो इसमें किन किन विभागों के लोग बुलाए आपने? लाइन डिपार्टमेंट जितने हैं जो एक दूसरे से जुड़े विभाग हैं, अच्छा। एक दूसरे से परस्पर सारे ही एक दूसरे से जुड़े विभाग हैं। तो जिन विभागों के आ रहे हैं बेसिकली एग्रीकल्चर है, विज्ञान है, पशुपालन है, डेयरी है, गन्ना विकास है, इस एरियाज में जो महत्वपूर्ण विभाग हैं उनके सारे लोगों को। अच्छा, इसमें इस आपकी समीक्षा बैठक में जो ग्राम प्रधान भी आएंगे कुछ लोग? जी, जनप्रतिनिधि हैं, वो तो है। जनप्रतिनिधि ही आ सकते हैं, वो तो है ही कार्यक्रम जनप्रतिनिधि जनसंवाद इसके बाद होना है। पब्लिक से जनप्रतिनिधि आप ही लोगों के सुझाव तो चाहिए। तो देखिए, मैं अभी वार्ता कर रहा था माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD ललित चंद आर्य जी से, तो उन्होंने आज के आने का उद्देश्य बताया और यहाँ समीक्षा बैठक के बाद ग्रामीण क्षेत्र का भ्रमण कर विभिन्न गांवों में जनसंवाद करेंगे और सरकार की योजनाओं का फीडबैक लेंगे। अब मेरे सामने हैं जनप्रतिनिधि, क्या शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम ग्राम प्रधान हृदय कुमार चौहान, ग्राम पंचायत हृदय कुमार, ग्राम पंचायत पूरनपुर। पूरनपुर। जी। तो आज जो ये कार्यक्रम है माननीय मुख्यमंत्री जी के OSD साहब का, ये जो समीक्षा बैठक है, आज इसमें आप आए हुए हैं, तो आप अपनी ग्राम पंचायत के बारे में कुछ बताना चाहेंगे कि हाँ, क्या ग्राम पंचायत में जो हमारी समस्याएं हैं वो हम यहाँ रखेंगे बजट के लेके, काम को लेके। और बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने हमारे गांव को सेलेक्ट किया है, जो गांव की कमियां हैं, खामियां हैं, उनका पता चलेगा। बड़ी खुशी की बात है जो हमारे ग्रामीण को सेलेक्ट किया गया। अच्छा, तो ये आपके गांव में जो है आज समीक्षा, यहाँ की समीक्षा के बाद जी, OSD साहब वहाँ जाएंगे, पूरनपुर जाएंगे। पूरनपुर जाएंगे। जी। अच्छा, तो आपके गांव ग्राम पंचायत की जो कोई समस्या ऐसी है जो आपने आज यहाँ उठाया है, बताइए। वो समस्या भी रखी गई है और वहाँ जहाँ मौके पे पहुँचेंगे दिखाकर उस समस्या का समाधान किया गया। तो देखिए, मैं अभी यहाँ समीक्षा बैठक में पहुँचे ग्राम प्रधान पूरनपुर हृदय कुमार जी से वार्ता कर रहा था, तो उन्होंने यहाँ समीक्षा बैठक में अपने ग्राम पंचायत की समस्याएं रखी और अभी भी ये समीक्षा बैठक चल रही है। YouTube चैनल भारत तंत्र के लिए पत्रकार सुशील चौहान।